यीशु मसीह का जन्म कैसा था? कुछ शब्दों से आप उसको बयान कर सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न है, यीशु मसीह का जन्म कैसा था? इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में एक की हुई क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण अव्यय को इस्तेमाल करें। ठीक है, ग्रामर का शब्द बता रहा हूं। क्रिया विशेषण अव्यय का इस्तेमाल कर कर बताएं कि यीशु का जन्म कैसा था। जैसे मैं बोलूंगा अद्भुत था, वो जन्म जो घटना घटी वो कैसी थी? अद्भुत था। और कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं? विशेष, अद्भुत और अनन्य साधारण, आश्चर्यजनक और हाँ जी, चमत्कारी, उद्धार देने वाला एक घटना था और योजना के अनुसार एक घटना थी। और यीशु मसीह का जन्म और कैसा था? हाँ जी, आकाश, आकाश में, ओके, आकाश में था। आकस्मिक, आकस्मिक, ओके, इट वाज अ सडन हैपनिंग। आकस्मिक, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, वैसे बोला ना, सडन हैपनिंग, आकस्मिक। सो इतने सारे हम बयान हम करते हैं। मैं एक शब्द में बोलना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम दूसरों में के जीवन में या दूसरे जिस रास्ते पर चले रहते हैं वो रास्ता ज्यादा सुखद ऐसा लगता है। ये मनुष्य का नेचर है। हमारा मनुष्यों का नेचर कैसा है? मनोज भैया का जीवन बहुत अच्छा है, मजे ही मजे है, ऐसे ही लगता है। नंदी भैया के क्या कहने, बढ़िया, एकदम मजे में रहते हैं। कविता दीदी को किस बात का गम है, सब आनंद ही आनंद है ना? अरे लता दीदी को तो कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम मस्त फ्री जीवन जी रहे हैं, है ना? और भावनेताई का तो क्या कहना, बोले बढ़िया जीवन है। डोके आंटी का, अरे डोके आंटी का तो चारों, क्या बोलते, चारों उंगली घी में न सर कढ़ाई में, बोले मजेदार। ऐसे नए नए व्याख्याएं हम बोल बोल के बातें करते हैं कि मेरे से सामने वाले का जीवन ज्यादा अच्छा है और उसको कौन सी तकलीफ थी, अरे बढ़िया मजे में चल रही है, उसकी तो मजे में कट रही, कोई टेंशन नहीं। मेरे बच्चों का, अरे बाप रे, बहुत सरदर्द है रे बाबा, तुमको नहीं पता। मैं जो जीवन जी रहा हूं, मैं जो जीवन जी रही हूं, यही कठिनाई से भरकर है, बाकियों का तो बड़ा मस्त है। हालेलुया। उसको हमारे तमिल भाषा में, जिस भाषा जो मेरी मूल भाषा है, उसमें कहते हैं इक्कर एकी अक्कर ए पच्चई, मतलब हाँ, उससे समानार्थी मुहावरा हिंदी में कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इंग्लिश में ये कहते हैं कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब आप अगर कोई बड़े लॉन में अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वहां पर अच्छा हरा दिख रहा है घास, मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पर तो बीच बीच में जमीन दिख रही है, इतना घना घास नहीं है, वहां की घास ज्यादा हरी दिख रही है, ज्यादा अच्छी दिख रही है। वहां जाने के बाद समझ में आता है अरे यहाँ पर घास कम है, वो वहां की घास ज्यादा अच्छी है। फिर आप वहां सरक के जाएंगे बैठने के लिए, अरे वहीं पर अच्छा था लगता। हालेलुया। और हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द सेम वे बाइबल में हम कई बार जिन घटनाओं को पढ़ते हैं, उन घटनाओं को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कितना अद्भुत है ना, कितना चमत्कारी है ना, कितना अच्छा हुआ उसके जीवन में, कितना अच्छा हुआ उसके जीवन में, कितना अच्छा हुआ उसके साथ में, कितना अच्छा हुआ इसके साथ में, परमेश्वर की महिमा देखी, बड़ा अच्छा दिखता है। और उसी घटना में आप खड़े रह के देखना कि कैसा लगता है करके। मुझे याद है कि मैंने इसके पहले लास्ट क्रिसमस में आपको मैंने एक बात बोला था मरियम के विषय में, कि मरियम के जीवन में एक्चुअली चुनौतियां क्या थी। अब मैं आपको उसी के दूसरे दृष्टिकोण से
बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जन्म हम अनोखा है बोलते हैं, आकर्षक है बोलते हैं, एक आकस्मिक है बोलते हैं, और एक सुंदर, एक बढ़िया योजना के अनुसार हुआ जन्म, बड़ा क्या बोलते हैं, उत्सव का एक जन्म था हम मानते हैं। सही कह रहा हूं मैं? एक बड़ा ही उत्सव वाला। अरे वो उत्सव तो तुम्हारे मेरे लिए था। रिवर्स बैक, मैं चाहता हूं कि हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़े। उसके पति यूसुफ ने, जो धार्मिक था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। माई कौन है? अब बोलिए बोलिए, यूसुफ ने, नजदीक जो लेके। धार्मिक था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। Now see, हम कई लोग बोलते हैं कि अरे उसके परिवार में प्रॉब्लम है, इसके परिवार में प्रॉब्लम है। यहां पर एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के परिवार, यीशु मसीह के माता पिता, यीशु मसीह के जन्म की घोषणा होने के बाद यहां एक दिखता है कि यूसुफ मरियम को त्यागने का प्लान बना रहा है। हालेलुया। अब मरियम की भला इसमें क्या गलती थी? क्या यीशु मसीह का जन्म मरियम के पेट के द्वारा होना, उसमें मरियम की भला कोई गलती थी क्या? नहीं। लेकिन एक कुंवारी गर्भवती हुई है, ये कहानी मैंने इसी के विषय में मैंने लास्ट क्रिसमस में आपके साथ में मैं शेयर किया था इस बात कि एक कुंवारी गर्भवती होना मतलब एक कितना बड़ा चुनौती होता है। उस कुंवारी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं तो कुंवारी हूं पर गर्भवती हूं। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इस चैलेंज को जब मरियम को जब फेस करना पड़ रहा है, तो मरियम की मंगनी जिसके साथ हुई थी वो यूसुफ था, और यूसुफ उसको त्यागने का प्लान कर रहा था। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन क्या कहता है? फिर से पढ़िए 19वीं आयत। जो धार्मिक था वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस समय के मूसा के नियम के अनुसार वो क्लियरली बोल सकता था कि मैं स्त्री के साथ क्यों भला शादी करूं, कैसे शादी करूं, ये तो बदचलन है, ये ऐसी है, वो वैसी है करके आरोप लगा सकता था। लेकिन क्योंकि वो धर्मी था और वो मरियम की बदनामी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं चुपके से त्याग दूं, साइलेंटली, इसका बोलबाला ना करते हुए त्याग दो। पर क्या ये मरियम के लिए भला होता था? क्या ये मरियम के लिए उसकी चुनौतियां बढ़ नहीं गई होती कि मैं ऑलरेडी कुंवारी हूं और गर्भवती हूं और यूसुफ भी मुझको त्याग दे, तो मैं भला इसके बारे में क्या करूं, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी? उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। देखिए, आपके जीवन में भी आप डर सकते हैं, अरे मेरे को उसने त्याग दिया तो मैं क्या करूंगी, मेरे को उसने त्याग दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो उसके भरोसे हूं। आप जिस किसी के भी भरोसे हैं, हो सकता है आप अपने वकील के भरोसे हैं, कुछ लोग अपने माता पिता के भरोसे हैं, कुछ लोग अपने कुटुंब के जो बाकी सदस्य हैं उनके भरोसे बैठे हैं, कुछ लोग अपने सास ससुर के भरोसे बैठे हैं, कुछ लोग अपने पति के भरोसे बैठे हैं, कुछ अपने पत्नी के भरोसे बैठे हैं, कुछ अपने बच्चों के भरोसे बैठे हैं। हम कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर हम भरोसा करके बैठे कि इसके साथ मेरा काम बन जाएगा, वो रहेगा तो काम बन जाएगा, वो रहेगा तो सही जाएगा, वो रहेगा तो हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। और हम जिसके भरोसे चल रहे हैं वो अगर साथ छोड़ दे तो क्या होगा, ये हमारी चुनौती होती है। कई बार यहां यीशु मसीह का जन्म होने के लिए घोषणा हो रहा है, और उस घोषणा के बीच में दूसरा एक प्लानिंग वहां पर चालू है, दूसरा एक मुसीबत वहां दिख रहा है कि यूसुफ चुपके से मरियम को त्यागने के लिए प्रयास करता है। क्या कोई भविष्यद्वक्ता या उस समय का शास्त्री याजक कोई गया था कि यूसुफ के पास समझाने के लिए?
मरियम का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या उसके पास्टर गए थे यूसुफ के पास बोलने के लिए, या वहां का कोई सेवक था वो गया था? मरियम के विषय में अगर आप पढ़ोगे बाइबल में तो मरियम के विषय में गवाही है कि मरियम को परमेश्वर ने उसको महिलाओं में उसको श्रेष्ठ जाना, कि शी इज अ ब्लेसेड वुमन। एक अच्छी स्त्री मैंने पाया कि वो मरियम है। लेकिन मरियम के जीवन में यीशु मसीह का जन्म जिसके द्वारा होना है, इस पृथ्वी के तारनहारा का जन्म जिसके द्वारा होना है, उसके साथ में एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ रहा है। उस चैलेंजिंग सिचुएशन को आंसर करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए ना कोई याजक पृथ्वी पर था, ना कोई शास्त्री पृथ्वी पर था, ना कोई पास्टर, ना कोई सेवक, ना कोई इवेंजलिस्ट, ना कोई बिशप, कोई भी नहीं। Nobody is there to handle that situation. जैसे ही हमने अगली आयत को पढ़िए, 20 से लेके 24 तक पढ़िए। जब वह इन बातों के खोज में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का जो योजना, परमेश्वर का जो योजना था कि इस पृथ्वी के लिए मुझे उद्धारकर्ता को भेजना है, उस योजना को खात्मा करने के लिए जब सोच ही रहा था यूसुफ, जब उसके ख्यालों में चल ही रहा था, उस वक्त जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दे रहा। हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलिए, मेरे भाई, अरे बड़े अच्छे से कंधे पे हाथ रख के बोलिए, भाई बोलो, बड़े अच्छे कंधे पे खुश हाथ रख के बोले, मेरे भाई, तेरे जीवन में परमेश्वर की योजना है। उस योजना के बाहर कुछ भी होने वाला होगा तो मनुष्य के ऊपर आस मत लगाना। परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। जहां जो बदलाव होना है, उस बदलाव के लिए तू प्रयास मत करना, परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मरियम उसके लिए टेंशन लेके नहीं बैठी थी, उसको तो कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि यूसुफ दूसरे घर में रहता था, मरियम दूसरे घर में रहती थी। परमेश्वर ने अपने शब्द को भेजा और उसके अनुसार काम हो रहा है। और परमेश्वर की योजना जहां खंडित होती है, वहां परमेश्वर अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ भी करेगा, पर वो काम होके ही रहेगा। हालेलुया। और वहां पर स्वर्गदूत आते, आगे पढ़िए ना, 20 से लेकर 24 तक पढ़िए। नहीं, पूरा 20 से शुरुआत से पढ़िए ना, बीच में पढ़िए 20। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसको स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। देखिए, यूसुफ से बात करने के पहले परमेश्वर अपनी योजना के याद दिला के बोलता है। उसका लाइनेज उसको याद दिला रहा है कि तू कहां से आया है। हे यूसुफ, किसकी संतान? सन ऑफ डेविड। क्योंकि मैंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि दाऊद के कुटुंब में से, उसके लाइनेज में से मैं उद्धारकर्ता को लेकर आऊंगा। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है। हालेलुया। परमेश्वर ने शास्त्रों में लिख कर रखा है कि ये होने वाला है, और इसलिए यूसुफ को बात करते वक्त वो उसकी पहचान को याद दिला रहे कि तू कौन है, कि तू दाऊद की संतान है। अपने बाजू वाले को बोलिए, तू कौन है? तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का चुना हुआ है। तेरे साथ परमेश्वर के पास योजना है, तेरे द्वारा उसकी योजना पूरी होनी है। ये आपकी पहचान है, भूलना मत। हालेलुया। आगे पढ़िए। मरियम को अपने यहां से ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो, आगे 21,
पापों से जलेगी और वो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 22 यहाँ तक इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुआं गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 24 जब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के अब ये दर्शन में जब स्वर्गदूत ने पूरा निवारण दे दिया, बोलिए निवारण दे दिया, परमेश्वर ने निवारण दे दिया, उसकी योजना पूरी होने के लिए जो अड़थड़ा था उस अड़थड़े को निकाल दिया। हालेलुया। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, आपको लगता है केवल आपकी ही दुनिया, आपकी ही जीवन में चुनौती है। हर एक को लगता है कि मेरे ही जीवन में, बोलिए ना, चुनौती है, मेरे को ही टेंशन है, बाकी सबका तो बड़ा अच्छा है, सारी टेंशन हमको ही है, सारी परेशानियां हमारे को ही है, ऐसा हमको लगता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसका तो बड़ा अच्छा है। हालेलुया। हर किसी को यही लगता है। अब यीशु मसीह के जन्म को लेकर भी सबको बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, देख कितना महिमा में जन्म था, 3 मजूसी आए थे पूरब से। हालेलुया। बाप रे, गडरिये लोगों की भीड़ आई थी, आसमान से स्वर्गदूत उतर के आए थे, कितना महिमा में जन्म हुआ। हालेलुया। सारे मजेदार पल हमको याद रहते हैं, लेकिन चुनौतियां भूल जाते हैं। हालेलुया। हमको हमेशा अपनी ही चुनौती बड़ी दिखती है। दूसरी एक चुनौती को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसके 1 से लेके 3 तक पढ़िए। लूका 2, 1 से 3। अब कहानी यहां तक पहुंची है कि यूसुफ और मरियम साथ होने के लिए तैयार हो गए कि भैया यूसुफ उसको नहीं त्यागेगा, उसको दर्शन में आया और कहे अनुसार यूसुफ करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। जैसे कहा गया उसके अनुसार वो मरियम को अपने यहाँ से दूर ना करते हुए उसको अपने यहाँ ले आने के लिए तैयार हो गया। जैसा परमेश्वर की वाणी में आया वैसा ही वो करने को तैयार हुआ और तैयार होके निकल पड़े आगे। अब तो यूसुफ ने अच्छा काम किया ना, अरे भाई, अब तो यूसुफ ने अच्छा काम किया, मरियम ने भी अच्छा काम किया, चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर मार्ग बनाएगा। यूसुफ ने भी अच्छा काम किया कि भाई त्यागने का सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने आके बोला मत त्यागना, उसको ले आने से मत घबरा, क्योंकि उसके द्वारा इस पृथ्वी को उद्धार करता जन्मने वाला है। तो बोले चलो ठीक है, परमेश्वर की योजना है, उसके लिए यूसुफ और मरियम एक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। भाई गोविंद और उनकी पत्नी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए एक हो गए। ब्रदर पाटिल और मिसेस पाटिल एक हो गए, मिस्टर शिव और मिसेस शिव एक हो गए। हम अपना मन एक करते हैं, सीधाई पे आ जाते हैं, परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे निकलते हैं। अब जिंदगी बड़ी सुखद रहेंगी, अब तो बड़े मजे ही मजे रहेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, हम दोनों एक मन हो गए, परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा करेंगे, अब कोई चुनौतियां नहीं है। ऐसे भ्रम में मत बैठे रहना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए निकलेंगे तो ये मत सोचना कि रास्ता बड़ा हरा भरा रहेगा। हालेलुया। कोई भी कलीसिया में ये भ्रम में मत रहना, झूठी शिक्षा से बचो। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि आप जब परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने निकलोगे तो सब कुछ हरा भरा रहेगा, सब कुछ मजेदार हो जाएगा, फिर कोई चुनौतियां नहीं आएंगी। नहीं, उसके बाद ही तो असली चुनौतियां आएंगी। हालेलुया, उसके बाद ही असली चुनौती आएंगी। अब देखिए, ये जन्म के लिए तैयार हो रहे हैं और यूसुफ तैयार हो गया, मरियम तैयार होगी। अब देखिए क्या चुनौती आती है, आगे पढ़िए ना, लूका 2, 1 से 3। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकली, एक फरमान आया, एक गवर्नमेंट का रूल आया, एक घोषणा हुई कि अब एक काम करना है। क्या काम करना है? सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। क्योंकि कैसर अगस्टस के विषय में जब हम पढ़ते हैं इतिहास में,
तो वो ये वर्ड जो सारे जगत के जो आ रहा है वो इसलिए कि उसका राज्य बहुत लंबा फैला हुआ था। करीब करीब बड़ी बड़ी जहां जहां पर भी मनुष्य जाति जहां बसती थी वो सब जगह उसका राज्य था। कैसर अगस्तस का फरमान वहां चलता था। और इसलिए कैसर अगस्तस के विषय में जब उसका फरमान के बारे में जब बात हो रही है तो बच्चे बोले कि सारे जगत के लोगों के, क्योंकि उस जो जिन एरिया के ऊपर सीजर अगस्टस का राज था उस राज्य के बाहर थोड़ा सा ही जगह बचा हुआ था। कैसर अगस्टस के हाथ में बहुत सारा एरिया उसके रूल में था। और इसलिए बोलते हैं कि सारे जगत को वर्णन कर रहे हैं क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, बाकी सब तो चिल्लर है। हालेलुया। एक बड़े क्षेत्र के ऊपर राज कर रहा था। और वहां पर फरमान क्या लिखा है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएंगे, मतलब सेंसस होगा। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, मराठी हिंदी में सेंसस को जनगणना होगी। आगे पढ़िए ना, दूसरी आयत। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई। देखिए पिछले 2-3 साल पहले ऐसी कौन सी घटना हुई जो पहली बार हुई पूरे विश्व में? हालेलुया। इस विश्व में इतना बड़ा महामारी कभी नहीं आया कि वो पूरे विश्व को अपने ग्रिप में ले लिया। कभी किसी ने सपना देखा था क्या? ऐसा सपने में भी कभी सोचा था क्या कि ऐसी कोई बीमारी आएंगी जिसको वजह से पूरी दुनिया उसके ग्रस्त में आ जाएंगी? कभी सोचा था किसी ने? एक साथ पूरी दुनिया उसके ग्रस्त में आएंगी। कॉलेरा आया, टाइफाइड आया, मलेरिया आया, जॉन्डिस आया, सब कुछ आया, लेकिन वो कहीं कहीं आता था, बाकी जगह आराम रहता था। फिर वहां से ट्रैवल करके कहीं किसी एरिया में चले जाता था, वहां उपद्रव मचाता था, बाकी जगह आराम रहता था। लेकिन ये कोरोना ऐसा रहा कि भैया कहीं नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया। छोटे छोटे द्वीप, मैं ढूंढता था कोविड के समय कि कोई द्वीप ऐसा कोई बचा है क्या जहां कोविड के पेशेंट नहीं मिले हो करके, पूरा बैठ के गवर्नमेंट डिटेल्स के इंटरनेशनल डिटेल्स को चेक करता था। ऐसा कोई द्वीप नहीं मिला मुझे जहां पर कोविड एंटर नहीं किया हो। हालेलुया। एक अदृश्य दिखने वाला वायरस जो नजरों से दिखता भी नहीं है, वो पूरा विश्व ट्रैवल कर लिया है ना। कितना अद्भुत, पूरा दुनिया ट्रैवल किया उसने, एक जगह नहीं छोड़ा। हम परमेश्वर को कई बार बहुत हल्के में गिनते हैं। परमेश्वर को जब जो चीज भेजना है वो ऐसा भेजेगा कि कोई नहीं बचेगा। अभी भी वचन में लिखा हुआ है, जिस भविष्यवाणी का हम सब आस लगाकर बैठे हैं कि यीशु मसीह फिर से एक बार बादलों पर और देखेंगी दुनिया शान मसीह की। हालेलुया। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो पूरी दुनिया एक साथ उसको देख पाएगी। अब धरती को लग के ही चांद है, पूरी दुनिया एक साथ चांद देख पाती क्या? हम अभी चांद देख रहे हैं क्या? नहीं है। दुनिया के दूसरे छोर के लोग चांद देख रहे होंगे, उनको चांद दिख रहा होगा, हमको दिख रहा क्या? तो ऐसा कैसा वो घटना होगा जिसके द्वारा कि दुनिया का सारे लोग एक साथ देखेंगे? हालेलुया। इमेजिनेशन के परे है, लेकिन होगा, लेकिन होगा, क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ एक भी बात ऐसी नहीं है जो पूरी ना हुई हो, और ये भी होगा। हालेलुया। एक साधारण सा वायरस पूरी दुनिया को ग्रिप कर लिया, और यहां पर ये हुआ कि ये घटना भी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि ये पहली नाम लिखाई उस समय हो। उन दिनों में इसके पहले नाम लिखाई नहीं हुई थी, देयर वाज नो सेंसस डन। और वो समय पर सेंसस पहली बार हुई सीजर अगस्टस के हाथ के नीचे, कि पूरे विश्व के लोग आके नाम लिखाएंगे। जहां कहीं पर भी तुम होंगे, अब नाम लिखाओगे तो अंदर प्रवेश मिलेगा, नहीं तो उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। सब जन आओ नाम लिखाई के लिए। A unique happening, a strange happening, which had not happened earlier. इसके पहले नहीं हुई थी नाम लिखाई। अभी जो ना था क्या? कई लोगों को ये शिकायत अपने जीवनों में, मेरी मम्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे पापा के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे जीवन में ऐसा होना था क्या? हालेलुया। हमारे दूर दूर तक किसी रिश्तेदार के साथ में ऐसा ही नहीं हुआ, मेरे ही साथ ऐसा होना था क्या? मेरे ही जीवन में ऐसा होना था क्या? ये हमारी शिकायत है। यीशु मसीह के जन्म समय
देखिए उस नाम लिखाई के साथ में अड़चन क्या है करके देखिए। और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। मतलब यूसुफ, आगे पढ़िए ना, चौथी आयत। यूसुफ की स्त्री की मां दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर से जमा हो गए। फोर्थ वर्स अगला। हाँ, सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम हो, उसको भी। इसका मतलब आप में से कितने लोग नागपुर के ही पीढ़ियों से पीढ़ी नागपुर में कितने लोग रहते थे? कोई है क्या कि पीढ़ी पीढ़ी से आप नागपुर में रहते थे? कितनी पीढ़ियों से आप नागपुर में? हाँ, दादी के ही पहले से ना, उसके पहले नहीं पता। वैसे तो फिर बहुत लोग हैं इधर। ऐसा कोई है कि हमारी पीढ़ियां 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 नागपुर की मूलवासी है? कर नागपुर की है? कितनी पीढ़ी पहले? 2 पीढ़ी शुरू है ना, तो उसके 2 पीढ़ी पहले कोना पाइला ना। यही क्वेश्चन है, किसने देखा था कि कहां है? केवल यहां कोई गोंड है क्या? गोंड समाज से कोई है? नहीं। गोंड लोग बोल सकते हैं कि हमारी कई 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 पीढ़ियों से हम यहीं पे, बिकॉज नागपुर जो है वो गोंड राजा का साम्राज्य बहुत समय से रहा है। सो गोंड वंश। आप लोग इधर से बाजार गांव गए ना? सोमलवाड़ा में कब से थे वो भी नहीं जानते ना। आपके दादाजी कहाँ है? सो इधर जितने उपस्थित है उनमें से सबसे पूर्वज निवासी नागपुर के बोले तो भाव न्यायी है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। उसके पहले का नहीं पता। हालेलुया। सबसे ओल्डेस्ट रेसिडेंट यहाँ पे नागपुर। बाकी सब लोग कहां से आए? बाहर से आए, कहीं ना कहीं बाहर से आए। अभी कहीं से नाम लिखाई का बात आ जाए और सब जन जहां जहां पैदा हुए तो वहां जाके नाम लिखाओ बोले, अगले संडे की चर्च सर्विस में कोई नहीं है बोले, अगले सब जन नाम लिखाई हुए। हालेलुया, हालेलुया। अब नाम लिखाई के लिए जब जाएंगे अपने अपने गांव, तब वहां जाके तू कोणाचा मुलगा, तू त्याचा मुलगा का, तू कोणाची मुलगी, त्याची मुलगी आहे का, कुठे लग्न मग कुठे आहे तू आता, तिकडे, अच्छा इकडे तिकडे, सब जन जाके अपना अपना परिचय होता है। अब चैलेंज यहां पर समझिए, यूसुफ के साथ में शादी मरियम की नहीं हुई है। बिन ब्याही पत्नी लेकर यूसुफ को अब जाना पड़ रहा है अपने गांव। समझ में आ रहा है चैलेंज? पढ़ते वक्त ये सब समझ में नहीं आता ना। हाँ, नासरत से बैतलहम को गए, वचन पूरा हो रहा था, हो रहा है, बढ़िया, चांगला चांगला, खूब चांगला। हालेलुया। The word of God says, इसे ध्यान से समझिए सिचुएशन को। अपने बोला दूसरों का बड़ा मजा आता है ना, अपना ही सजा लगता है, दूसरों का मजा लगता है। हालेलुया। सारी सजा मुझको मिली है, मजा सब दूसरों को मिली, ऐसी लगता है। चैलेंज दैट जोसेफ हैड टू फेस, उसको वहां से अपने साथ में एक स्त्री को लेके जाना है जो गर्भवती है और उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई है, और जाना कहां है? अपने मूल गांव को जाना है। हालेलुया। बाजार गांव जाना है, साथ में एक बाई को लेके, उसकी शादी नहीं हुई है उसके साथ, और पेट में बच्चा है। गांव वाले क्या बोलेंगे? आई कुठून उचलून आणलं रे, ही कोण आहे? बरोबर आहे, असं बोलतील ना, ही कोण आहे, तुझी कोण आहे ती, तुझ्या आणि तिच्या काय लग्न केव्हा झाला, इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। हालेलुया। पहचान के मिलूंगा, मैं उनसे क्या बोलूंगा, इसको क्या इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं दाऊद के घराने का, अभी तक के मेरा इमेज एक धर्मी व्यक्ति का है, लोग मुझको एक अच्छा शरीफ आदमी मानते हैं, और मैं साथ में एक महिला को लेके जा रहा हूं जो कि गर्भवती है। आगे पढ़िए ना,
सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने के वंश का था, गलील से नासरत नगर यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। अगर आप इसको डिस्टेंस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 दिन का सफर था। कितने दिन का? और मुझे यकीन है कि नासरत में बेथलेहम में रहने वाले कई लोग वहां पर रहे होंगे और वो अकेला यूसुफ ने ट्रैवल कर रहा होगा और भी लोग जा रहे होंगे। रास्ते में बहुत गांव वाले मिल रहे होंगे 2.5 दिन के प्रवास में। हालेलुया। आप साधारण यहाँ से बस पकड़ के आप अपने गांव को जाते तो रास्ते में एक आध दो तो पहचान के मिल ही जाते। मिलते कि नहीं मिलते? ओळखी पाळखीचे मिळून जातात। आता युसुफलाही मिळणार ओळखी पाळखीचे लोक। सोबत एक पोरगीला घेऊन चाललो आणि तिच्या आणि माझा लग्न नाही झालेला आहे। लोक विचारतील तर काय सांगू मी आता? हालेलुया। एक मुलगी चालली आहे माझ्यासोबत, त्या मुलीबद्दल मी काय सांगू आता? पण परमेश्वराचं वचन आलेलं आहे की त्याला आपल्या सोबत ने। हालेलुया। त्याला आपली पत्नी म्हणून स्वीकार कर। अब मेरे को इफ यू टू रीड द बाइबल एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन दैट, कैसे उन लोगों ने उसको चैलेंज को फेस किया, उसके बारे में बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन दोनों ने एक बात बोला था कि परमेश्वर तूने जैसा बोला वैसा मेरे साथ हो। हालेलुया। दे ओबेड द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया एंड सेड कि परमेश्वर तू जैसा चाहता है वैसा हो। तूने बोला इसको नहीं छोड़ना, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। हालेलुया। और मैं अपनी झूठी धार्मिकता बनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर तेरा भय मानना ही मेरी धार्मिकता है। हालेलुया। परमेश्वर तेरा भय मानना मेरे लिए धार्मिकता है। मैं तेरा भय मानते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा, लेकिन मेरी धार्मिकता को संभालना तेरा काम है। हमारे पास कहां से आई धार्मिकता? हमारे कामों से, हमारे कर्मों से नहीं। कर्मों से तो हम लोग सारे के सारे पापी है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए, परमेश्वर के वचन को स्वीकारने की वजह से हम धर्मी ठहराए। हालेलुया। यूसुफ ने बोला जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हो, और मैं जाऊंगा नासरत से मुझे जाना पड़ेगा बेथलेहम, हम जाएंगे बेथलेहम। और आगे पढ़िए ना क्या लिखा है। फिफ्थ वर्स या कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। वो अपने मंगेतर को लेकर वहां पर आया नाम लिखाने के। आगे उनके वहां रहते हुए उसके चलने के दिन पूरे हुए और वहां अपना पहला टापू जली और उसे कपड़े में लपेट कर देखिए, नाउ बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश कीजिए। नासरत से निकले, बेथलेहम को गए और वचन स्पष्ट कहता है कि वो उसकी मंगेतर ही थी। अब एक ही संबंध है कि वो सबको जाके उसको यही बोलना है कि ये कौन है? मेरी मंगेतर है। मेरे साथ ये जो स्त्री आई है ये मेरी मंगेतर है। अब मंगेतर बोलने से भी क्या बच जाएगा यूसुफ? मंगेतर है और मंगेतर तेरी गर्भवती है, तो ये कैसा जीवन जी रहे हो तुम लोग? हालेलुया। ये कैसा बदचलनी का जिंदगी जी रहे हो करके फिर भी लोग उंगली उठाएंगे। और उसको भी फेस करने के लिए वो रेडी रहे कि बोले नहीं, व्हाटएवर हैपेंस, परमेश्वर का वचन पूरा हो। साथ में चले और वहां जाने के बाद पुश्तैनी बंगला था क्या यूसुफ का? उसके चाचा का घर था वहां पे खुला, उसके काका का मामा का घर था वहां पर खुला, किसी का घर नहीं था वहां, क्योंकि मरियम और यूसुफ, देखिए दोनों ने एक मन होकर परमेश्वर के शब्द को हाँ कहा था। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या सॉर्ट आउट हो गई? चैलेंजेस वर देयर विद देम। दुनिया को फेस करने के लिए चैलेंज, साथ चलने के लिए चैलेंज। परमेश्वर ने उनको एक स्ट्रेंज सिचुएशन में लेकर चला। क्या परमेश्वर थोड़ा इंतजार करके उनकी शादी नहीं करवा सकता था कि वे शादी हो जाए एक बार, ताकि इनके ऊपर से कोई दाग या कलंक इनके ऊपर ना लगे, इज्जत से इन लोग चल सके करके? हालेलुया। अरे भाई, शादी हो जाती तो पूरे लोग इतिहास बदल डालते। ऑलरेडी ये दुनिया वाले यीशु मसीह के इतिहास को तरोड़ मरोड़ने में लगे हुए हैं, जबकि वचन स्पष्ट कहता है कि मरियम अपने जीवन में कैसी स्त्री थी, उसको कभी किसी पुरुष ने छुआ नहीं था। और परमेश्वर का वचन है कि गर्भवती एक कुंवारी होंगी और उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। मनुष्य के मिलन से पैदा होने वाला यीशु मसीह नहीं है, ये उसका एक अद्भुत जन्म है कि परमेश्वर के पास वो क्षमता है कि वो जीवनदायी परमेश्वर है। हालेलुया। The first miracle that happened is that कि जहां परमेश्वर ने अपने ओर से एक जीवन को भेजा और वो था यीशु मसीह।
वहां पर एक पुरुष की जरूरत नहीं थी, वो पवित्र आत्मा का छाया उसके ऊपर हुई और वो गर्भवती, मतलब गॉड्स ग्रेस रेस्टेड अपॉन हर एंड मैरी गॉट कंसीव्ड। हालेलुया। आज अनेक जन अपने अपने लिए आश्चर्य कर्म के लिए रुके हुए हैं। क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? ऑलरेडी लोग अपने इतिहास में बैठकर लोग तरोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर यूसुफ और मरियम मैरिड होते तो कोई इस बात को यकीन नहीं करता कि मरियम के गर्भ में जो है पवित्र आत्मा की ओर से, उसके ऊपर भी लोग अपनी कहानी गढ़ देते कि नहीं वो तो यूसुफ का बेटा है, यूसुफ और मरियम के बेटा है, भैया उसकी शादी हुई थी ना इसलिए उसका बेटा है। ये सब झूठा मोटा कुछ तो भी अपने मन का कहानी बना रहे ना। परमेश्वर जानता था कि भविष्य में 2024 के लोग कैसा कैसा अपना दिमाग लड़ाने वाले करके। हालेलुया। कि लोग सत्य को असत्य बनाकर उसका ढोल बजाने वाली पीढ़ी रहेंगी 2024 में। हालेलुया। आज लोग झूठ को सत्य बनाते हैं और सत्य को झूठ बना देते हैं, केवल जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए 2024 साल पहले जो उसका जन्म हुआ उसके विषय में उसने सारी एहतियात रखी कि जब वो उसकी मंगेतर ही थी, उस समय में समाज में दोनों साथ में चल भी नहीं सकते थे, तब परमेश्वर उसको वो बोला कि तू उसके साथ हो ले अभी से। हालेलुया। और यूसुफ उसके साथ में हो लिया और मंगेतर होने के नाते वो अपने मूल गांव में भी जाने के लिए तैयार था कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की आज्ञा को हम फुलफिल कर रहे हैं, चैलेंजेस कुछ भी आ जाए परमेश्वर हमारे साथ है। सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए यूसुफ और मरियम वहां पर जाते हैं और जाने के बाद उनका स्वागत करने के लिए एक जन नहीं था। हालेलुया। अरे भाई दोनों ने तो परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने निकले थे ना, कोई तो आ गया होता स्वागत करने, कोई विदेशी ही रहा होता वहां पर जो बोलता है कि आइए मेरे घर में ठहरिए और उनको मस्त एसी वाला एक रूम तैयार करके दे देता था। हालेलुया। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वचन में जो लिखा था वो पूरा होना था और उसके लिए योग्य पात्र को परमेश्वर ने चुन रखा था कि उसके जन्म के लिए जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। उनसे वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। अब क्या जन्ने के दिन ही उसी समय पूरे होने थे? बेथलेहम से वापस नासरत आके रहते अपने गांव में, तो वहां तो अपने पास घर है, बाहर है, सब है, देख रेख करने वाले लोग हैं, मित्र है, नहीं कोई भी कहा नागपुर में पड़े रहो, बोले वहां तो सब लोग दोस्त भाई है, बोले वहीं पर सब हो जाता अच्छा रहता। शादी ब्याह नागपुर में नहीं कराऊंगा, गाँव में कराऊंगा क्योंकि गाँव में सब लोग है हमारे पास। हालेलुया। डिलीवरी कराने के लिए माँ के यहाँ जाएंगे, बोले वहां सब हमारी देख रेख करने वाले लोग हैं। स्त्रियां झगड़ जाती है ना, बोले हस्बैंड वहां नौकरी करता है, वहां जाके डिलीवरी कराएंगे तो मेरी देख रेख कौन कराएगा? माँ के यहाँ जाएंगे, हमारी देख रेख करने के लिए माँ है हमारी वहां पर, वो हमारी देख रेख करेंगी। झगड़ा हो जाता है कई घरों में तो कि डिलीवरी कहाँ कराना, नहीं लगा भाई पहली डिलीवरी है कहाँ होंगी, पहली डिलीवरी वहां हुई तो दूसरी डिलीवरी यहाँ होंगी। अरे घरों में परिवारों में झगड़े हो जाते हैं। हालेलुया। अब यहां पर मरियम का डिलीवरी कहाँ हो रहा है? बेथलेहम में। और बेथलेहम में इस यूसुफ के भरोसे और उस परमेश्वर के भरोसे यूसुफ और मरियम आए हैं जन्म देने के लिए एक सराय में, मतलब आज के युग में होटल में या कोई भाड़े पे कोई घर भी नहीं मिल रहा है। कहां जाके जन्म देना पड़ा? गौशाले में जाके, चरनी में जाके उसको रखना पड़ा। वहां बैठ के क्या मरियम और यूसुफ कुड़कुड़ाए नहीं होंगे? अभी कहीं मरियम तू पगला तो नहीं गई है? और मरियम यूसुफ को देख के बोले कहीं तू तो नहीं पगला गया है? सही में अपने को दर्शन दिखा था कि अपने को पागलपन का कोई दौरा पड़ा था? सही में तू बोल, तेरे को सही में स्वर्गदूत तेरे को दिखे थे क्या? कोई भ्रम तो नहीं है तेरे को कहीं? अगर इस जगत का उद्धारकर्ता जन्मना है, इस जगत का राजा जन्मना है, तो उसके लिए गौशाले में जाके इतने धक्के खाते हुए, इतना कठिनाई भोगते हुए, इतनी मुश्किलातों को सामना करते हुए, ऐसे दर दर की ठोकरें खाते हुए नासरत से लेके बेथलेहम तक दर दर की ठोकरें खाते हुए आए। और बेथलेहम में परमेश्वर ने एक का घर नहीं खुलवाया हमारे लिए, एक सराय में एक रूम नहीं दिलवाया, और आखिरी में जाके इस गौशाले में मरने को आए।
आजू बाजू क्या है? तो गोबर। हालेलुया। महक आ रही है बड़ी अच्छा गोबर की। गाय बकरियां चिल्ला रही है और वहां अपन अपने बच्चे को लेकर बैठे हुए, एक अनहाइजीनिक जगह। कोई बीमारी लग गई तो हालेलुया। आप और मैं रहते ना, यही सारी बातें गिनते पड़े रहते। अगर हम में से कोई वहां पर रहा रहता तो यही सारी फालतू की बातें करते हुए परमेश्वर की योजना का खात्मा कर डाले रहता। इसलिए परमेश्वर ने तुमको और मेरे को नहीं चुना। हालेलुया। हम अपने आप के विश्वास को जांचे कि मेरा विश्वास का स्टेटस क्या है। हम 2 दिन पहले मैं और पास बैठ के कुछ बातों को याद कर रहे थे। आप में से कुछ के नामों को ये याद कर रहे थे। आपके विश्वास को स्तर को देख के हमको गर्व हो रहा था, लेकिन उसी समय कुछ के विश्वास के स्तर को देखकर दुख भी हो रहा है कि हमारे विश्वास का स्तर क्या है। व्हाट इज आवर स्टेटस ऑफ फेथ। वहां मरियम और यूसुफ एक बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में बेथलेहम में पड़े हैं कि गौशाले में जाके इस धरती का उद्धार करता ना राजा बोल रहे हैं, यार ये गौशाले में आके पड़े हुए हैं, कहां से राजा होऊंगा ना क्या होऊंगा भगवान जाने। हमारी मती मारी गई थी कि मैं इसके पीछे आ गया, यूसुफ शायद रो रहा होगा। नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं रोया। हालेलुया। हमको देखिए, आपने कभी इन वचनों को इस दृष्टिकोण से पढ़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से कि एक्चुअली उसके चैलेंजेस क्या रहे होंगे करके। एंड आगे देखिए, एक और नेक्स्ट चैलेंज की ओर हम जाते हैं। लूका 2:7 पढ़ेगा अपना। हाँ, 7 पे आ गया अपन, थर्ड चैलेंज की ओर आए। पहला चैलेंज कि उसको मरियम को अपनाना पड़ा। दूसरा चैलेंज, उस पहले चैलेंज में गहराई यह है कि दोनों सेपरेट होने वाले थे। यूसुफ मरियम को त्यागने वाला था कि भैया भरोसा तो वो मरियम यूसुफ पे भरोसे ही वो बैठी है कि भैया मंगनी जिससे भी वो मेरे को अपनाएंगा और कहीं से मेरा लाइफ बन जाएगा कर। और उसको त्यागने वाला था यूसुफ, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। यहां नासरत से बेथलेहम नाम लिखाने के लिए जाना है, बदनामी का डर था, लेकिन कहीं बदनामी हुई नहीं। मंगेतर की आइडेंटिटी कार्ड पे चला गया, वहां जाके नाम लिखाई हो गई, और नाम लिखाई होने के बाद में डिलीवरी की डेट भी आ गई वहीं पे, और रहने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला, एक गौशाला आखिरकार। लेकिन उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी, तीसरा चैलेंज में भी मरियम और यूसुफ साथ में बने रहे। और चौथा चैलेंज, लूका 2 उसका 13वां आयत पढ़िए, उसकी 13वीं आयत। बेटा ने उस स्वर्गदूत के साथ और उपमा करकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यहाँ कहते हुए दिखाई दिया। आगे पढ़िए ना। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न है साक्षी हो। हाँ, आगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो परमेश्वर ने आपस में कहा, आओ हम बैठकर जाकर यहाँ पाठ जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चर्नी ने उस बालक को पकड़ देखा। यह देखकर उन्होंने वहाँ पास होने बालक के विषय में उसे कई प्रकट की। अब ये सारा चैलेंजेस है ना, कितने कितने चैलेंज पूरे हो गए? 3 चैलेंज पूरे हो गए। ये 3 चैलेंज पूरे होने के बाद में एक थोड़ी सी सुखद घटना घटती है। क्या? मेहमान आए मिलने के लिए। हालेलुया। बच्चे के जन्म के बारे में पूर्व घोषणा का उन लोग बोले कि जैसा स्वर्गदूत इनके साथ बात किया, अब उसको कंफर्म करने के लिए कौन आए? मेहमान आ गए, गाय बकरी चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले। अरे स्वर्गदूत का एक ढेर आया था, उसने हमको बताया, इसलिए हम मिलने के लिए आए। और उसी के बीच में ये भी होता है कि 3 मजूसी वहां पर आते हैं, वो भी आकर यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए आके मिल के जाते हैं कि भैया 2 जगह से कंफर्मेशन हो गया कि हाँ भैया कुछ तो हम जो दर्शन फर्शन जो देखे थे सही जा रहे हैं, कहीं तो सही हो रहा है। अब ये कुछ तो इन लोग माइंड में सेटल होने के कगार पे थे, तो मत्ती रचित दूसरा अध्याय निकालिए, उसका 13वां आयत पढ़िए। अब गडरिया आके चले गए, उसके बाद में मजूसी भी आते हैं, मजूसी भी आके मिल लेते हैं।
इस बीच का समय काल थोड़ा सा लंबा है, ऐसा नहीं कि सुबह है वो आए ना शाम को ये आए करके, नहीं, समय काल था उसमें। आकर मिले, मुलाकात हो गई, ये अंदेशा मिल गया कि भैया पूरब से मजूसी लोग आए थे, सोना मोर लोबान बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए। इसका मतलब जो हमको दर्शन मिला, और ये जो पृथ्वी का उद्धार करता होने वाला है, जगत का राजा कहलाने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं सच है करके प्रमाण थोड़े से मिलने लगे। अब थोड़ा सा शांति आई मन में कि भाई सच में अद्भुत जन्म है बाबा, कुछ तो भी विशेष यीशु मसीह के बारे में है करके विश्वास बैठने लगा। अब देखो अगला बॉम्ब फटता है। उनके चले जाने के बाद उनके चले जाने के बाद, नहीं पढ़िए, उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, अभी तक उसका स्वप्न पूरा हुआ, मरियम का स्वप्न पूरा हुआ, और इसको चरवाहों को दूत आया स्वप्न में, वो पूरा हो गया, मजूसियों को तारा लेके आया, वो पूरा हो गया, अब वापस से नया सपना। हालेलुया, हालेलुया। अगला बम फूट रहा है सपने में, दिखाई देकर कहा उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर इस देश को भाग जा। तुम तो बोल रहे ये पृथ्वी का उद्धार करता है, राजा है, अब बोलते बच्चे के लेके भाग। ये कौन सी बात है? अभी मरियम को लेके भाग कर इधर आया मैं बेतलेहम, इधर नहीं आया तो बोलते यहां से मिस्र को भाग। ये कौन सी बात है? मैं भागते ही फिरूं क्या, मारा मारा फिरूं क्या? कितने लोगों को लगता है कि कब तक भागता फिरूं? आप में से कितने लोग को लगता है अपने जीवन के विषय में, कब तक भागा भागा, मारा मारा, मारी मारी में कब तक फिरूं? हालेलुया। हम में से कई लोग को लगता है और कितने दिन हम मारे मारे फिरेंगे, और कितने दिन हम ऐसे ही भागते रहेंगे, और कितने दिन मुझको ठोकरें खानी, और कितने दिन मुझको मेरे जीवन को रगड़ना होगा। हालेलुया। आप जो कुछ भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको देख रहा है, और उसके योजना के बाहर विश्वास करने वाले के जीवन में कुछ भी नहीं होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं है, और वो योजनाएं काय की है? भलाई ही की है। बाजू वाले को बोलिए ना, परमेश्वर के पास तेरे लिए योजना है। परमेश्वर की योजना भलाई ही की है। परमेश्वर की योजना पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। तू विश्वास कर तो देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहां पर यूसुफ और मरियम के पास एक ही मटेरियल था जिसको वो यूज कर रहे थे, वो मटेरियल है विश्वास। बाजू वाले को बोलिए मटेरियल है क्या? हालेलुया। उनके पास केवल एक आशा और एक विश्वास थी कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और हम विश्वास कर रहे हैं कि उसकी योजना पूरी हो रही है, और हम काम करते जाएंगे। अब बोले भाग बच्चे को लेके। ये क्या बात हो गई? नासरत से आए इधर नाम लिखाई के लिए, और यही अपने लोगों के बीच में इसका जन्म हो गया। अब जन्म हुआ तो कोई घर नहीं मिला, गौशाले में जन्म हुआ, गौशाले में से अभी संभल रहे हैं, तो अभी सब समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक ठाक हो रहा है करके। अब बोलते मिस्र को भाग। ये कौन सी बात होगी भागा भागा फिरो? हम में से कई लोग अपने अपने जीवनों के साथ शायद थक गए होंगे। कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गई, मैं बहुत थक गया, बहुत घसापिटी हो गई, बहुत ज्यादा घस लिया, बहुत ज्यादा घसीटे खा लिए, बहुत ज्यादा लथाड़ खा लिए जिंदगी, अब और लथाड़ना नहीं जाना है, लथाड़ गए हम जिंदगी से। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा थक गए। परमेश्वर कहता है, हे थके हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देता हूं। और यूसुफ और मरियम बिना थके बोले अब मिस्र को भागना है, मिस्र को भागेंगे। और आगे पढ़िए, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं, देखिए मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। परमेश्वर जब जीवन देना जानता है तो उस जीवन की रक्षा करना भी वो जानता है। हालेलुया,
यूसुफ एक साधारण सा व्यक्ति था, उसका और हेरोदेस का कोई कनेक्शन था क्या? अरे हेरोदेस राजा, यूसुफ एक साधारण सा बढ़ई, क्या था वो? बढ़ई था, साधारण सा रोजमर्रा का बढ़ई का काम कर रहा, पेट पाल लिया। हेरोदेस के दिमाग में क्या चल रहा है, हेरोदेस को किसने जाके क्या बताया, वो सब उसको समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ये तो राजमहल की बात है भैया, हमको क्या पता। क्या आपको पता है क्या कि प्रधानमंत्री की बैठक मंच में क्या चर्चा हो रही है करके, मुख्यमंत्री के कक्ष में क्या बातचीत हो रही है, आपको पता है क्या? अरे उन दिनों में जो राजा था, आराम का राजा, वो हैरान परेशान हो गया। बोले कि मैं अपने कक्ष में बैठकर जो सोचता हूं वो भी इजराइल की सेना को मालूम पड़ जाता है। कैसे होता है? अरे भाई ऐसे ही होता है। हालेलुया। हेरोदेस के कमरे में क्या डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन की जानकारी किसको मिली है? यूसुफ को मिली है। क्यों? क्योंकि यूसुफ जो जीवन जी रहा है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार जी रहा है। हालेलुया। किसी के भी बंद कमरे के अंदर आपके विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है तो आपको उसके बंद कमरे के अंदर जासूस और कैमरा फिट करने की जरूरत नहीं। आपका 24 घंटे वाला कैमरा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आपके विरुद्ध आपके लिए जहां गड्ढे खोदे जाएंगे उन गड्ढों के बारे में आपको चिंता नहीं करना है। परमेश्वर पहले से अपने कैमरा लगा के बैठा है। आपको पहले से बोलेगा, तेरा रास्ता बदल, वहां तेरे लिए कुछ गड्ढा है तो इधर से जा। बशर्ते आप मत थकना, प्रभु मैं थक गई हूं, सीधा सीधा रास्ते पे जाना छोड़ के काहे इधर घुमा रहे हो, मैं सीधा ही चले जाता हूं। परमेश्वर को पकड़े रहो, आराम के चक्कर में मत घूमना। हालेलुया। आराम के चक्कर में मत पड़े रहना, परमेश्वर को पकड़े रहो। परमेश्वर जिस मार्ग में कहता है उस मार्ग में जाओ। क्यों? वाई? ये क्वेश्चन पूछ के अपने लिए मुसीबत को न्योता मत देना। हालेलुया। मेरे साथ ही क्यों, चुनौतियां मुझको ही क्यों, प्रॉब्लम्स मेरे लिए ही क्यों, ये क्वेश्चंस पूछ के अपने आप के लिए मुसीबत को इनवाइट करके मत लेके आना। परमेश्वर कहता है कि तू और तेरे जीवन की रक्षा करना मेरा काम है। हालेलुया। तेरे लिए जो भी षड्यंत्र रचा जाएगा उस षड्यंत्र को नलीफाई करके मैं अपनी योजना को पूरा करने के लिए, परमेश्वर कहता है मैं सामर्थी हूं। हालेलुया। बाजू वाले को देख के बोलिए, यू आर गॉड्स प्लान। आप परमेश्वर की योजना हो। आप में से कई लोग को लगता है कि अरे मैं क्या योजना, मुझे नाम नहीं है, मेरा नाम लॉरेंस है। हालेलुया। अरे मेरा नाम तो गोविंद है भाई, मैं योजना भोजना नहीं हूं, मेरा नाम नहीं है योजना भोजना। ये क्या नया नया आइटम लगा करके है? सम्यक तू परमेश्वर की योजना है। बोलिए अपने बाजू वाले को, आप परमेश्वर की योजना हो। और जब तक आप परमेश्वर की योजना हो आप विफल नहीं होंगे। हालेलुया। रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, टेढ़ा मेढ़ा, उतार वाला, चढ़ाव वाला, कांटों वाला, आग वाला, पानी वाला, खाई वाला, पहाड़ वाला, कैसा भी रास्ता क्यों ना हो, पर आप विफल कभी नहीं होंगे। ये क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के अंदर बैठे हो। यूसुफ और मरियम, द डे दे सैट इन द विल ऑफ गॉड, जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर की आवाज को होकार दिया, हाँ कहा, उस दिन से परमेश्वर उनका रक्षक बनकर चला। बिकॉज दे आर इनसाइड गॉड्स प्लान। हेरोदेस राजा के कक्ष में डिस्कशन हो रहा था कि 2 साल से कम आयु के सारे लड़कों को मरवा दो, क्योंकि ये अंतराल यीशु मसीह के जन्म से लेकर बेथलेहम में इनका रहने का जो समय था, करीब 2 साल के अंतर के करीब कुछ 2 साल का आंकड़ा होना चाहिए, साल, 1.5 साल, 1.25 साल, या 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ऐसा कुछ आंकड़ा होना चाहिए। हेरोदेस भी कंफ्यूज्ड कि मजूसी मेरे पास से निकले थे पिछले साल, अभी तक के वापस नहीं आए, मतलब 1.5-2 साल का अंतराल हो गया होगा। आगे पीछे जो भी हो, 2 साल के उम्र के नीचे के सारे लोग वहां डाल, खत्म करो, वो यीशु मसीह जहां भी जन्मा होगा खत्म हो जाएगा। अरे तू कितने भी प्लान कर, क्या तूने इतिहास नहीं पढ़ा कि आराम का राजा जब अपने कक्ष में योजना बनाता था, वो योजना इजराइल की सेना के पास अपने आप पहुंच जाती थी, और
वही परमेश्वर की योजना का फल है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्मा है। और क्या उसको तू मारने के लिए तेरी हैसियत है? और वही परमेश्वर आपसे आज 15 दिसंबर 2024 को आपके पास वचन भेज रहा है। ये कह रहा है कि तू परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। तुझको कोई नहीं कुचल सकता। तेरे लिए कोई शस्त्र नहीं बना जो तुझको हरा सके। तेरे लिए कोई शस्त्र नहीं बना जो तुझको विफल कर सके, क्योंकि तू परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। You are God's plan. God has a plan for you. Nothing can shake you. जब तक आप उसकी आज्ञाकारी बनकर जब तक आप है, जब तक आप उसकी शिष्यता में बैठे हैं, आप परमेश्वर की योजना के पैकेज में आपका वर्ड है। हालेलुया। आगे पढ़िए एक और वचन को, लूका रचित सुसमाचार उसका 1:38। ये सारे चैलेंजेस के बीच में परमेश्वर जो इनका रक्षक बन के खड़ा है, ये सब इसलिए हुआ एक वचन के वजह से, एक शब्द के वजह से, जिसके लिए वो चिपकी रहे। पढ़िए ना, लूका 1:38 को पढ़िए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। देखिए, ये एक वर्ड की वजह से परमेश्वर मरियम और यूसुफ के साथ में रहा। क्या वर्ड बोला मरियम ने? देख मैं प्रभु का दास हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप में से कितने लोग परमेश्वर को ये बोल सकते हो? प्रभु मैं तेरा दास हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। प्रभु देख, अनेक लोग अभी तक यही सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं वो, भैया बोल रहे हैं, आपने क्या करना, बैठो आराम से। हालेलुया। ये आपको बोलना है। जिस दिन आप ये बोलना शुरू कर देते हो, जब आपका हर दिन की शुरुआत यहां से होती है कि प्रभु मैं तेरे नाम के निमित्त आज के सुबह उठा हूं, प्रभु तूने मुझको आज जगाया है, आज का दिन प्रभु तूने मेरे लिए दिया है, प्रभु तू जो चाहता है वही मेरे साथ आज हो। आज मुझे कहां भागना है, आज मुझे क्या सामना करना है, मैं नहीं जानता हूं, मैं उसकी चिंता भी नहीं करता हूं, लेकिन परमेश्वर तू जो मेरे साथ है, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ। हालेलुया। भले ही कितने भी चढ़ाई का समय क्यों ना आ जाए, भले ही कितने आग भरे रास्ते क्यों ना हो, भले ही कितने भी लाल समंदर को आपके सामने क्यों ना खड़े हो, वो सारे फट कर पार हो जाएंगे। आपके लिए छुटकारे का मार्ग परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में, याकूब के जीवन में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 31वां अध्याय उसकी 11वीं आयत निकालिए। उत्पत्ति उसका 31 उसका 11। परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब, मैंने कहा क्या आज्ञा। देखिए प्रत्युत्तर को देखिए, परमेश्वर आपसे जब कुछ कहता है तो मरियम का उत्तर था कि प्रभु मैं तेरा दास, मैं तेरी दासी हूं, जैसा तेरा वचन हो वैसा मेरे साथ हो। और यहां याकूब को जब परमेश्वर आवाज देता है तो क्या कहता है? उसे उत्तर क्या दिया? यस सर। बोलिए यस सर। व्हाट्स द ऑर्डर? ए प्रभु क्या आज्ञा है? बोल, तेरा दास करेगा। हालेलुया। प्रभु बोल, तेरा दास करेगा। बस ये शब्द को सुनने के लिए परमेश्वर इंतजार करता है। आप और मैं उसकी रचना है, और वो कहता है कि अपने आप को तू मेरे हाथ में सौंप दे। तेरे जीवन को लेकर चलने के लिए वो परमेश्वर सामर्थ्य है। याकूब 31 का 6वीं आयत को पढ़िए। और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। देखिए ये वाकया तब का है जब याकूब अपने घर से निकलकर अपने मामा लाबान के यहां के ठहरता है, और वहां
वो अपने मामा लाबान की बहुत सेवा करता है और सेवा कर कर वो अपने लिए पत्नियां पाता है। मामा अपनी दोनों बेटियों से उसकी शादी करा देता है। उन दिनों में 2 या 3 पत्नियां 4 पत्नियां हुआ करती थी। दैट वॉज एक्सेप्टेड नॉर्मल उस समय के कल्चर के हिसाब से। सो लाबान की दोनों बेटियों से उसका ब्याह हुआ था याकूब का, और वहां रहकर अब उसके लिए कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ रहा था। और वहां वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। बहुत सेवा की थी उसने। कितने साल किया था? कितने साल? 14 साल। 7 years एंड अगेन 7 years। He worked hard। बहुत लंबी सेवा किया। और अपनी पत्नी से भी उस बात का बयान करता है। 8वीं आयत को पढ़िए ना। जब उसने कहा कि तुम्हारी ठीक है, 6वें से आप जब पढ़े तो 7वां पढ़ के आइए। 8 पे 7वां पढ़िए। फिर भी तुम्हारे पिता ने मैंने उसकी सेवा भर किया, मैंने जी भर के किया है, अपनी जान भर शक्ति भर उसकी मैंने सेवा किया है तुम्हारे पिता की। लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझसे छल कर कर मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। कितने लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर बार बार परेशानियां 10 बार आते जाती है। कितने लोग को ऐसा फील होता है? हाथ उठा के दिखाएं कि एक जाति तो दूसरी आती, दूसरी जाति तो तीसरी आती, 10 बार नई नई परेशानी आते रहती है। एक जाति तो दूसरी आती, दूसरी सलटती तो तीसरी आ जाती, तीसरी सलटती तो चौथी आ जाती। हालेलुया। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने हिम्मत से हाथ उठाया, कुछ लोग बोले हाथ उठाऊं क्या, रहने दे, फिर बोलेंगे तो विश्वास नहीं करता करके। हालेलुया। फिर पास्टर मेरी तरफ उंगली उठाएगा। अरे लोग आपकी तरफ क्या उंगली उठाएंगे? परमेश्वर आपकी तरफ उंगली उठा के कहता है कि तू आज यही सोच रही है, तू आज यही सोच रहा है कि परमेश्वर एक निपटा तो दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, प्रभु कब तक मैं ये झेलता रहूं? हमें से अनेक लोग विश्वास को छोड़कर बस इसी झंझट में लगे हुए हैं कि कब निपटेगा, कब निपटेगा। अरे तू क्या निपटेगा? तेरे हाथ से कुछ नहीं निपटने वाला। परमेश्वर के हाथ में सब अपने आप निपटेगा। और ये ख्याल तुम्हारे दिमाग से चला जाएगा कि मैं किसी चीज से निपट रहा हूं। अरे मैं कहां निपट रहा हूं, मैं तो केवल चलता जा रहा हूं। मेरा परमेश्वर मेरे आगे खड़ा रहकर सब चीजों को निपटते जा रहा है। मैं एक राजा के समान मार्च कर चलता जा रहा हूं। ये आपका गवाही रहेगा कि मैंने किसी चीज से नहीं निपटा, मैं तो केवल चलता गया। हालेलुया। आपके पासवान की यही गवाही है। हमारे पासवान हमारे बीच में 75 years of age, परमेश्वर उनके साथ में चला है। आपने उनकी गवाहियों को कई बार आपने सुना है। इतने उतार, इतने चढ़ाव, इतनी चुनौतियां। आप बोलोगे कि पास्टर साहब आप उनके बारे में बोल रहे हो, अपने बारे में बोलिए। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमारे सीनियर पास्टर है, उनकी गवाहियों को हमने इतने वर्षों से हम सुनते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। सारे अप्स एंड डाउन्स के बीच में वो निकल कर आए। और आप अपने पासवान से आप मीटिंग के बाद में आप पूछिएगा कि क्या आप कभी झुलसे, क्या आप कभी खरोच खाए हैं? तो उनकी गवाही होंगे कि नहीं, ना मैं झुलसा, ना मैं गिरा, ना मैं खरोच खाया। सारी चुनौतियां आई और मेरे सामने वो सहार के दूत उन परेशानियों से लड़ते हुए चले गए और मैं केवल उसमें से गुजर कर निकल कर आया। दाऊद कहता है बड़ी सुंदर रीति से, यदि मैं मृत्यु की तराई में से भी होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। हालेलुया। आज शैतान आपके मनों में यही बात बार बार डालता है कि तूने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दिया है, तो फिर चुनौतियां क्यों, प्रॉब्लम्स क्यों, चैलेंजेस क्यों? मैं कहता हूं चैलेंजेस रहेंगे, चुनौतियां रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, लेकिन हर एक चीज से लड़ने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। अगर आप अपना जीवन जांच कर परमेश्वर के हाथ में दें, अपने जीवन को संपूर्ण रीति से उसके हाथ में अगर आप सौंप दे, और अगर आप मरियम ने जो शब्द कहा था कि प्रभु तेरे वचन अनुसार मेरे साथ हो, प्रभु क्या आज्ञा, हर रोज अगर आप परमेश्वर के साथ में पवित्र आत्मा से आप बात करें और बोले कि पवित्र आत्मा क्या आज्ञा, तू जो आज्ञा दे वो मैं करूंगा, आई विल डू व्हाट यू से। प्रभु तू जो कहता है वो मैं करता जाऊंगा। चुनौतियां कितनी भी आएंगी, प्रभु तू तो लड़ने वाला है, मुझे तो नहीं लड़ना है, मुझे तो केवल चलते जाना है। हालेलुया।
आज हम अपने चुनौतियों से मुड़कर पलटकर उसको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है कि परमेश्वर, मैं तेरे हाथ में अपने जीवन को आज नए सिरे से देता हूं कि अब मेरी चुनौतियां मेरी नहीं रहेंगी, अब तेरी ये सब चुनौतियां प्रभु तेरी होगी, तू लड़ेगा, तू उसको सॉर्ट आउट करूंगा और मैं तेरा पुत्र, तेरी पुत्री होने के नाते मैं विजयी होकर केवल चलता जाऊंगा और अपनी गवाही बांटता जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर को बुलाहट में बुलाता है कि तुझको छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं हूं। यूसुफ को यही बात को बुहार लगा रहा है कि मैंने तेरे पिता की सेवा की, पर उसने मेरे साथ छल किया, उसने मेरी मजदूरी को 10 बार बढ़ाया और मेरे साथ क्या क्या नहीं करता चला गया। और फिर भी 8वीं आयत तो पढ़िए ना, जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेगी, हालेलुया। देखिए, बार बार लाबान ट्राई करते रहा कि मैं इसको गड्ढे में उतारूं। बार बार लाबान ने ट्राई किया कि यूसुफ को, वो देखते रहता था कि वो बकरियों में जितने वो चिट्टी वाले है ना, डब्बे वाले, चिट्टी वाले मतलब डब्बे वाले, या हाउ डू यू मीन दैट, इंग्लिश में मुझे समझ में आ रहा है। चिट्टी वाले मतलब क्या होगा, डब्बे की स्ट्राइप्स, आई डोंट नो, डब्बे वाले ना, चिट्टी वाले मतलब डब्बे वाले, तो वो चिट्टी वाले धब्बे वाले, स्पॉट्स वाले, स्पॉटेड बकरियां जितनी भी आएंगी, क्योंकि दोनों की बकरियां अलग अलग होती थी। अब एक्चुअली अगर आप साइंस देखेंगे तो जब बकरी के जब बच्चे जब होने हैं तो वो डीएनए के कॉम्बिनेशन के अनुसार होगा, कौन सा डीएनए रिसेसिव था, कौन सा डीएनए डोमिनेंट था, रिसेसिव था, उसके अनुसार होगा। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोग समझ सकते हैं। तो ये अपना अनुमान लगाता था। पिछली बार चित्ती वाले हुए थे ना, पिछली बार चित्ती वाले नहीं हुए थे, कम हुई थी भीड़, तो एक काम करते हैं, अब जितनी चित्ती वाली होंगी वही तेरी मजदूरी रहेंगी, बाकी सब भेड़े मेरी होंगी करके आइडिया लगाता था। और जैसा ये बोलता था कि चित्ती वाले तेरा मजदूरी होंगी, तो उसके बाद जितनी भी बकरियां जनती थी सारी चित्ती वाली निकलती थी। तो किसकी हुई सारी बकरियां? याकूब की हो गई। फिर वो दिमाग लगाता था कि अब एक काम कर, धारी वाली, बोले इस बार धारी वाली ज्यादा हुई ना, तो अगली बार में वो प्लान लगा था, धारी वाली जितनी भी होंगी वही कम निकली ना धारी वाली, तो धारी वाली तेरी मजदूरी होंगी। तो बरोबर अगली बार जब बकरियां जब जनती थी तो सारी धारी वाली निकलती थी और फिर यूसुफ का भला हो जाता था, याकूब का भला हो जाता था। ऐसा कितना भी बार वो युक्ति बदलता था, हर एक युक्ति के द्वारा याकूब की ही भलाई हुई। हालेलुया। वैसे ही आपके लिए, आपको गड्ढे में उतारने के लिए जितनी भी लोग युक्तियां लगाए, भलाई आप ही की होगी। यूसुफ के लिए, मरियम के लिए हेरोदेस ने गड्ढा खोदने का प्लान बनाया, पर परमेश्वर के वचन में जो लिखा था वो युक्ति पूरी होनी जरूरी थी, वो उसको पूरा होने ही दिया। हर एक के लिए उसको एक तोड़ को लेके आएगा, हर एक के लिए परमेश्वर एक तोड़ को लेके आएगा। लेकिन आपका और मेरा काम एक है कि जैसे मरियम ने कहा कि तेरे वचन अनुसार मेरे साथ हो। प्रभु को हम हर एक सुबह उससे मुलाकात करके बोले, प्रभु तेरी आज्ञा मेरे जीवन में हो, प्रभु बोल तेरी आज्ञा क्या है, उसके अनुसार हम पैर उठाकर रखने के लिए क्या हम तैयार हैं। अपने मनों को हमको जांचने की जरूरत है। We need to check our hearts। अपने कार्यों को हमको जांचने की जरूरत है, अपने कामों को हमको जांचने की जरूरत है। क्या हम अपने कामों में, कार्य में, अपने कृति में, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या हम चल रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा आपको सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की आज्ञा, उसके मार्गदर्शन को आप जानते हैं। आप क्या उसकी आज्ञा के अनुसार आप चल रहे हैं क्या? जैसे याकूब ने कहा कि जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी तो उसने यही बोला कि बोल क्या आज्ञा, प्रभु क्या ऑर्डर है, तू जो ऑर्डर देगा वो मैं करूंगा। अगर हमारे हृदय की आवाज आज वही है तो परमेश्वर कहता है कि हर चुनौती में से मैं तुझको निकालने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह का जन्म सारी चुनौतियों के बीच में हुआ। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं तो आपको केवल ये विश्वास धरे रहने की जरूरत है कि उन चुनौतियों के बीच में विजय देने वाला परमेश्वर आपके साथ है और वो सारी चुनौतियों के बीच में से विजय देगा। चुनौती को देखकर ये मत घबराइएगा कि प्रभु चुनौती क्यों, आप बस ये चेक करिए चुनौती कितनी है, ये गिनने मत बैठिए, परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं ये गिनने जाइए। दाऊद बार बार यही करता था काम,
वो उसके दुश्मन कितने हैं वो नहीं गिनता था, वो हमेशा यही गिनता था, क्या प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है, प्रभु तू मेरे साथ है कि नहीं है, हमेशा इसी चिंता में लगा रहता था। आज आपकी और मेरी चिंता क्या है? क्या हम परेशानियां गिनते बैठ रहे हैं? क्या हम अपने दुश्मन गिन रहे हैं? क्या हम अपने मुसीबतों को गिन रहे हैं? अरे उसको गिनना बंद करिए, गिनना ये शुरू कीजिए कि कितने बार आपने बोला कि प्रभु तेरी आज्ञा, प्रभु तू जैसा कहता है तेरे वचन अनुसार मेरे जीवन में हो। कितने बार आपने ये कहा कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। जो लोग परमेश्वर के मार्ग पे जो चलते हैं उनकी चुनौतियों को परमेश्वर लड़ने के लिए सामर्थ्य और विश्वास योग्य। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।